दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। मीरापुर विधानसभा चुनाव का जायजा लेने आज हम पहुंचे हैं ककरौली में और हमारे साथ हैं यहां के कुछ लोग। जी, हम उनसे बात करेंगे आज चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहजाद आलम प्रधान जी है। प्रधान जी, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? चूंकि बीजेपी और जो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है वो काफी जोर लगा रहा है, तो इस दौर में अब क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सौहार्दपूर्ण है। आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पे सर्व समाज के लोग आ रहे हैं। ये नहीं है कि मुसलमान ही है। इसमें आपको एक गुलदस्ता ऐसा मिलेगा, इसमें आपको सैनी समाज से भी मिलेंगे, आपको कश्यप समाज का भी वो मिलेगा, आपको गुज्जर समाज से भी मिलेंगे। सर्व समाज का गुलदस्ता है। प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको माहौल, मतलब किस तरफ जा रहा है माहौल? माहौल चुनाव हमारा समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश जी यादव की नीतियों को देखते हुए, पीडीए की नीतियों को देखते हुए, राहुल जी का गठबंधन में शामिल होना और केजरीवाल का होना, राहुल जी का भी प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? बहुत ज्यादा राहुल जी का प्रभाव है। तो यहाँ जो कांग्रेस संगठन है मुजफ्फरनगर में, वो तो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ऊपरी स्तर पर राहुल जी का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, संगठन भी हमारे साथ पूरे दिलो जान से लगा हुआ है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है और राहुल जी का, अखिलेश जी का और अरविंद जी का, उनका सारा समर्थन और सारे समर्थक हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो किस तरह से आपका कुछ गणित है, चुनावी गणित है, किस तरह से आप सोच रहे हैं कि सुम्बुल राणा यहाँ से सीट निकाल लेंगी मीरापुर से? हमारा चुनाव गणित ये है जी, वोट वो जीतता है जिसे 36 बिरादरी का वोट मिलता है और हमारे सुम्बुल राणा जी को 36 बिरादरी का वोट माननीय अखिलेश जी के नाम पे पीडीए के नीतियों के हिसाब से 36 बिरादरी का वोट हमें मिल रहा है। हमारी जीत भी लगभग 25,000 से तय कर दी है पब्लिक ने। अच्छा, पूरा विश्वास है आपको 25,000 के आसपास से जीत सुम्बुल राणा की हो जाएगी? जी, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे होंगे, जो आपका अनुमान है, आपको विश्वास है कि वो धरातल पर उतर जाएगा? जी, धरातल पे पक्का उतर जाएगा। अच्छा, जैसे अभी हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने इस दौर में गुंडागर्दी खत्म कर दी है, तो आपको क्या लगता है? आप कुछ लगा है, आपको महसूस हुआ है कि इस समय गुंडागर्दी कुछ कम हुई है? देखिए, गुंडागर्दी के लिए तो सभी सरकारें काम करती हैं। अच्छा, सभी सरकारें काम करती हैं। गुंडागर्दी का ये नहीं है कि योगी जी ने स्पेशल खत्म कर दिया। ये जो 100 नंबर चला हुआ है, ये अखिलेश जी ने चलाया। जो हेल्पलाइन चली हुई है, जो एम्बुलेंस है, वो अखिलेश जी और राहुल जी की देन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी सरकारें काम करती हैं, ऐसा ही ये भी काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आपका कहना है कि सुम्बुल राणा को सभी समाज का समर्थन मिल रहा है और वो सीट निकाल ले जाएंगे? कि 36 बिरादरी का समर्थन सुम्बुल राणा जी को मिल रहा है और वो सीट आराम से जीत रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत रही है, कहीं शंका नहीं है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिंदर प्रधान है और हम गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं। अच्छा, और यहाँ जो आप देख रहे हैं, तमाम जातियों का समर्थन हमारी पार्टी को है, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुम्बुल राणा जी को। तो गुजर आ रहे हैं इधर, सुम्बुल राणा की तरह हम सब लग रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, तो उन्होंने मनाने की कोशिश की कुछ गुजर समाज को, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? उनसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनसे तो बल्कि नाराज है। तो गुजर क्यों नाराज है, क्या कारण है? ऐसा था, ये जो विधानसभा थी, ये समाजवादी की पार्टी के विधायक थे चंदन चौहान, जिस सिंबल पे लड़े वो लोकदल के पे। तो गुजर तो इसलिए नाराज थे, आपने हमारी सीट पे खाली करके दूसरे को दे दिया। जब तो कहते हैं एक बार जाने को पब्लिक में कि हमने आपका बदला आपको ही दे दिया, वो भी भाजपा की प्रत्याशी टाइम के टाइम उसे समाज लोकदल से लड़वाया इन्होंने। लेकिन कहा जा रहा है कि अब थोड़ी नाराजगी कम हुई है, आपको नहीं लगता नाराजगी कम हुई है? मतलब नाराजगी है पूरी नाराजगी है। और गुर्जर समाज का हम सब गाँव में जा रहे हैं, सब जगह अच्छा समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी हमारे लगे हुए हैं, अतुल प्रधान जी लगे हुए हैं, सरदना के विधायक जी, सरदना हैं और बहुत सारे लीडर हमारे। तो आपको विश्वास है सुम्बुल राणा निकाल ले जाएंगे? बिल्कुल जीत रहे हैं, अखिलेश जी की नीति। भैया, क्या नाम है आपका? भैया, मेरा नाम मोहम्मद जाएगा। हम तो भाई थोड़े ऑटो वाले, हम तो पतंग वाले। पतंग वाले हैं?
तो आप तो कह रहे हैं सुम्बुल राणा। ये मामला इनका इनके क्योंकि इनकी है कि ज्यादा इकट्ठे हो रहे जी, हम तो थोड़े बहुत नहीं वो कोई नहीं, वो डरा कौन रहा है, डरा कोई नहीं रहा है। ये तो आप अपने बात बताइए। तो कोई पतंग वाले जी 10 से 15 हजार वोट लेंगे जी, और जी कादिर राणा जो है जी 50 से 60 हजार वोट लेगा जी, और जी मिथिलेश पाल जो है ना भी 25 से 30 हजार वोटों से जीत रही है जी, मेरा अपना। अच्छा, आपका अनुमान है? अभी तुम बता रहे हम तो थोड़े वाले हैं, कुदरकी से आए हैं या कहाँ से आए हैं, ये यहाँ के लोग नहीं है, ये तो पैराशूट से उतरे हुए कुदरकी से आए हुए लोग हैं। और दूसरी बात रही पतंग की, पतंग तो यहाँ 500 वोट भी नहीं लेगी। ओवैसी जी का तो सारे मुस्लिमों में संदेश पहुंच गया, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि वो कहीं ओवैसी जी है ना कुछ है, वो तो भाजपा के वोट सपोर्ट पे और संजीव बालियान के पैसों से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, नहीं तो इनके पास कोई ऐसा मामला नहीं है। तो आपको लग रहा है यहाँ से सीट निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे, नहीं ये नहीं निकाल लेंगे। देखो अच्छा, हमारे से जब ये डर है कि हम इन्हें सीट हरा सकते हैं, तो हमारा गठबंधन क्यों नहीं है जी, क्यों नहीं करते? नहीं, आप किसको वोट देंगे? हम तो पतंग को वोट देंगे जी, पतंग को। और जी तो क्या कारण है? कारण क्या है? कारण ये है जी, वो सबके लिए बोलता है जी, और क्या नाम, उसे सदन अवार्ड भी मिला हुआ है जी, वो बैरिस्टर है, इंडिया को दूसरा बैरिस्टर नहीं, और गांधी के बाद में ये मिला। और जो उम्मीदवार हैं, और जो उम्मीदवार तो है, लेकिन ये हमारे कट्टरवाद की नीति, हम मुस्लिम समाज या हम सर्व समाज, हम कट्टरवाद की नीति नहीं चाहते। ऐसी ही नीति योगी जी लेके चलते हैं, ऐसी पतंग ये हमें काटने की मारने की नीति लड़ाते हैं। एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव 36 बिरादरी से जीता जाता है। 36 बिरादरी आज सुम्बुल राणा के समर्थन में है, अखिलेश जी के समर्थन में है, माननीय राहुल जी के समर्थन में है, और राहुल जी के लिए सम्मान में 36 बिरादरी वोट कर रहा है। ये 2-4 लोग कुंदरकी के आए हुए लोग हैं, यहाँ का कोई रहने वाला नहीं है। ये ऐसे ही संदेश गलत देना चाहते हैं। अच्छा, लोग जैसे कहते हैं कि ओवैसी कहीं ना कहीं भाजपा की मदद करते हैं, है ना, यहाँ से वो सीट तो निकाल नहीं पाएंगे, तो आपके हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो? हमारी हक की लड़ाई ऐसे लड़ेंगे जी, जब अभी हम महाराष्ट्र में जी 14 सीटों पे चुनाव लड़ रहे जी, हमने दलितों को भी पर्चा दिया, सबको पर्चा दे रहे, हम कैसे एक विचारधारा के लोग हो गए जी। लेकिन अखिलेश ओवैसी जी ये काम जरूर कर देते हैं। पिछला जो चुनाव बिहार में हुआ था, वहाँ पे बिहार में गठबंधन की सरकार बन रही थी, नीतीश कुमार जी के बेटे वहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे थे, लालू जी के लड़के वहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे थे। इन्होंने ओवैसी जी ने जाके वहाँ टांग अड़ा दी, वहाँ 15 सीटों पे हरा दिए, 10 सीट उनकी फालतू होके वहाँ नीतीश मुख्यमंत्री बन गया। इतना काम ओवैसी करते हैं, ये मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये मुसलमानों के दुश्मन है, यानी दुश्मन है, कट्टरवादी की बात करते हैं। कट्टरवादी हिंदुस्तान में किसी को भी पसंद नहीं है। योगी जी ने हमारी भैंस नहीं खोल ली, सिर्फ हिंदू मुसलमान मुल्ले कट्टे मुल्ले कह के ही हमें नाराज कर देते हैं। ओवैसी के जितने कार्यकर्ता है वो भी कट्टरता की बात करते हैं, और कट्टरता के खिलाफ हिंदुस्तान का मुसलमान सदा से है और रहेगा, और इसलिए ओवैसी जी का यहाँ कभी कोई जनाधार नहीं होगा। आप देख लीजिए, सन 47 की लड़ाई में मुसलमानों का सबसे ज्यादा योगदान है, अंग्रेजों को भगाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा योगदान है। आप वहाँ पे दिल्ली में लिखा हुआ है मुसलमानों के कितने शहीद और कितना इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन किया है। सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने स्वतंत्रता भारत को आजाद कराने में मुस्लिमों का योगदान है। ये हमें ऐसी कट्टरपंथी की बात करके हमारा यहाँ और भेदभाव पैदा करा देते हैं, इसलिए ओवैसी का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है, यहाँ कोई 100 वोट भी नहीं है। ठीक, ये क्या नाम है आप? शाकिब जानी। जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल एक तरफा है जी, सुम्बुल राणा इंडिया जी बिल्कुल सुबह ही जो माहौल है इस टाइम उसमें निकाल लेंगे, कोई विश्वास है आप? माहौल क्या लग रहा है जी आप? मैं आपसे बिल्कुल एक तरफा है, एक तरफा है। बिल्कुल नहीं, जैसे कुछ उम्मीदवार मतलब मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उससे देखो जितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं सबको पता है, पता उन्हें भी है कि तुम हारोगे,
लेकिन कहीं से सपोर्ट है ना, इसीलिए वे लड़ रहे हैं। सबको पता है जनता पागल थोड़ी है। सुबह इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जी भाईजान, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो एक तरफा जा रहा है जी, सुम्बुल राणा की। बुलाने के पक्ष में जा रहा है। और इसकी वजह मेन वजह ये है कि जाट बिरादरी और गुज्जर समाज भी, सैनी समाज भी, ये सब जो है नाराज है कि टिकट इसका क्यों हुआ मिथिलेश पाल का। ये टिकट चाहते थे यहाँ जाट समाज को या गुज्जर समाज को, इस वजह से ये वोट सुम्बुल राणा जी का। चलिए, तो यहाँ जो रुझान है ककरौली में, वो लोग बता रहे हैं कि सुम्बुल राणा, विश्वास है कि सुम्बुल राणा को सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है और वो सीट निकाल लेंगी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कट्टरता से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। तो जल्दी संवाद करेंगे कुछ और लोगों के साथ। नमस्कार।